इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। इस बात को समझना होगा कि राम जी का चरित्र ऐसा कौन सा विशेष भाव रखता है कि पूरी दुनिया मानती है, पूरी सृष्टि मानती है। लोक लोकोत्तर है राम। भारत में नहीं, देवलोक भी मानता है, पाताल भी मानता है, पूरी सृष्टि मानती है। चरित्र में श्रेष्ठत्व है तो हम हैं तब भी, नहीं रहेंगे तब भी दुनिया मानेगी। और बहुतों को नहीं साहब, थोड़ों को। इस बात को मैं दूसरी बार कह रहा हूं, इसका चिंतन हमने बंद कर दिया गया है कि हम यहां नहीं रहेंगे तब हमारा क्या रहेगा। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। कोई एक्सपायरी डेट तो है नहीं, न जाने कब न रहे। मेरे न रहने पर जो वस्तु बचे वही हमारी है, वही हम हैं। जैसे हम कथा कर रहे हैं, कल तक करेंगे, फिर विदा लेंगे। तो मैं जाने के बाद जो छोड़ जाऊंगा वही मैं हूं। क्या छूटेगा? प्रेम भूषण तो चला जाएगा, परंतु छोड़ क्या जाएगा? वही स्नेह, वही ममता, वही तप, वही अनुराग। एक एक चीज स्मरण करके पूरा हमारा परिवार आए गए। लो, कल ही डॉक्टर साहब कह रहे थे, ये तो बहुत कम दिन, एक दिन शुरू हुआ, एक दिन विसर्जन हो गया। जय जय सीताराम। एक कथा ही ऐसी है साहब, छूट जाए। हम है का स्मरण करते हैं, लेकिन हमारे बाद क्या रहेगा इसका एकदम हमने विस्मरण कर रखा है। बस मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब ये हॉस्पिटल नहीं, मिशन, एक जीवंत जीवन। हम लोग हैं तब भी है, नहीं रहेंगे तब भी रहेगा। हम अपनी चौथी पीढ़ी को नहीं जानते। हमारे बाबा के बाबा नहीं, पिताजी ही कौन थे। गोत्र के ऋषि को जानते हैं प्यारे, कश्यप गोत्रोत्पन्न। हो पंडित जी ने बतावे तो वो न भूल, याद रहे वो बुलाई जाए। हम अपनी पांचवी पीढ़ी को नहीं जानते, ये तो छोड़िए, हम अपनी ऊपर वाली को नहीं मानते। जानते तो दूर की कथा है, न जानते हैं न मानते हैं। लेकिन हम महात्मा गांधी को जानते हैं, हम सुभाष बाबू को जानते हैं, हम चंद्रशेखर आजाद जी को जानते हैं, हम रविंद्रनाथ ठाकुर जी को जानते हैं, हम श्रद्धेय नेहरू जी को जानते हैं। हम उन महापुरुषों को जानते हैं जिन्होंने अपने लिए नहीं, धर्म के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परमार्थ के लिए जीवन समर्पित कर दिया। हम उनको जानते हैं। आज मैं स्मरण कर सकता हूं कल्पनाथ बाबू, श्रद्धेय कल्पनाथ राय जी की देन है कि मऊ जिला हो गया, नहीं तो मऊ तहसील रह जाता। इतना विरोध अकारण, वो तो कुछ कारण था, नहीं तो ये कमिश्नरी हो गया होता, विकास और चौगुना हो जाता। लेकिन क्या कहना है, उन व्यक्ति को, वस्तु को, सामग्री को, महात्मा को, महापुरुष को, अरे घर में ही जो सात्विक। आप, मैं उदयपुर गया था, वहाँ महाराणा साहब का जो महल है वो दर्शन करने बच्चों के साथ, साल में एक बार जाते हैं दर्शन, तो गए थे। महाराणा प्रताप जी, एक लंबी सूची है राणा परिवार की, उसमें इस स्थान पर 55वें या 65वें स्थान पर है। बहुत राणा
महाराज हुए, लेकिन वो मध्य में जन्म ले लिए जिनके नाम के पहले महा लगा। सब लोग राणा हुए और प्रताप साहब महाराणा हुए। क्यों? अपने तप के कारण, अपनी जीवंतता के कारण। हम जहां भी जन्मे, इस वार्षिक महोत्सव पर मेरी आप सभी से प्रार्थना है, जहां भी रहो, शुरुआत हमारे से हो ऐसा प्रयास करो। एक नंबर हमारा हो, हम ऐसा करेंगे। विकास, उत्थान किसका? परमार्थ का, लोक का। हम गाए और गए, आप सुने और गए, मिलना क्या? कुछ मिलेगा? चतुर्दिक हमारे जीवन में ये बात उतरनी चाहिए। हमको परमार्थ करना है, हमको तो कहने के लिए कहा गया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं लगमाई। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहिते। संतत संत प्रशंसहिते। संतत संत प्रशंसहिते। जहां आवश्यकता हो हम खड़े हो जाएं। दवा की आवश्यकता हो दवा दे दें, वस्त्र की आवश्यकता हो वस्त्र दे दें, अन्न की आवश्यकता हो अन्न दे दें। यही वास्तविक व्यवहारिक अध्यात्म है। हमने पूजा पाठ को ही सब कुछ मान लिया। हम विरोध नहीं करते, पूजा तो हम करते हैं, तो विरोध क्यों करेंगे? इसका अर्थ ये नहीं कि पूजा पाठ ही सब मान लिया जाए। थोड़ी प्रार्थना करो, थोड़ा व्यवहार करो। मानस में हर पक्ष के साथ न्याय है। कब क्या करना, इसकी शिक्षा है। परमात्मा ने निज सुख का त्याग करके धरती के भार को उतारने के लिए वन यात्रा स्वीकार कर लिया। यदि हम राम भक्त हैं तो नहीं बहुत सही थोड़े उतार ले। ये उनकी हमारे में करुणा है। साहब क्या बताएं, मेरे पास है नहीं, समय तो है ना। किसी अस्पताल में समय दो, सेवा करो, समय दो। एक कथानक है महर्षि रमण का। एक नौजवान उनके पास गया और कहा, महाराज सुना है आपने भगवान का साक्षात दर्शन पाया है। बोले हाँ, हमको भी कराइए। महर्षि रमण कोढ़ियों की सेवा किया करते। उस नौजवान को बोले कल आना प्रातःकाल 4 बजे। नौजवान को नींद नहीं आई, प्रातःकाल पहुंचा। महर्षि रमण उसको लेकर एक कोढ़ी सेवा केंद्र में गए और कोढ़ी की सेवा करने लगे। उसको जल से निर्मल करने लगे, दवा की पट्टी रखने लगे। इसमें 2 घंटे लग गए और वो नौजवान बार बार कहे, आप भगवान के दर्शन कब कराएंगे, भगवान के दर्शन में कब चलेंगे। वो मुस्कुराएं। जब सेवा कर लिए तो फिर बोला, अब चलिए। बोले कहाँ? मैं भगवान के दर्शन में। महर्षि रमण ने कहा कि बेटा यही तो मेरे भगवान हैं, इन्हीं में मैं भगवान का दर्शन करता हूं। उस बालक को समझ में नहीं आया। महर्षि ने समझाया, तो देख भगवान ने जीव को बनाया है और हर जीव को भगवान ने बनाकर उसको अलग अलग कार्य सौंपा है, व्यवहार दिया है। भगवान के द्वारा बनाए गए जीव में जो भगवत बुद्धि से ही सेवा में अर्पित हो जाता है, भगवान उसी में उसको दर्शन प्रदान करते हैं।
आप इसको निश्चित मानिए। जहां आप, जिसमें आप, जिस समय आप दर्शन चाहेंगे, भगवान का उसी में दर्शन हो जाएगा। मुकुट चुराने वाले चौर वृत्ति वाले जीव को भगवान में, भगवान के स्वरूप में भी भगवान का दर्शन नहीं होता, उसको केवल सोने का दर्शन होता है? और भगत को मुकुट हो न हो तब भी भगवान का दर्शन होता है। हमारी चेतना कहाँ है? हम इसका चिंतन करें। भगवान को कहीं ढूंढना नहीं है। आप कहोगे महाराज आप राम कथा कर रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं? ये वास्तविक जीवन है अध्यात्म का। भगवान को ढूंढिए मत। भगवान ढूंढने से मिलने वाले नहीं है। क्यों? शिव जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समान। फिर प्रेमते हो ही मैं आपको जो भगवान ने कर्तव्य दे दिया उसको प्रामाणिकता से आप करो। आप देखो उसी में आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। हम जितने प्रामाणिक होंगे अपने कर्म के प्रति, उस कर्म में भगवान का दर्शन करेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।